नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से बात कर शानदार प्रदर्शन के लिए वंदना और महिला हॉकी टीम में प्रतिभाग करने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मनोबल बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन से देश का मान सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने वंदना को टोक्यो से वापस आते ही मुख्यमंत्री आवास में मिलने हेतु आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय खिलाड़ी हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया को तीलू रोतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वंदना कटारिया के भाई सौरभ कटारिया से भी फोन से वार्ता कर वंदना के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। हेलो, हाँ वंदना जी साहब बोल रहे हैं। नमस्ते। प्रदर्शन किया और विशेष रूप से आपने जो है हमारे प्रदेश का, यहाँ का सब लोगों का जो मान सम्मान बढ़ा है आपके कारण से, है ना। बहुत शुभकामनाएं मेरी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतरीन। और मनोबल बिल्कुल जो है कम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कल आप लोगों को कहा कि भाई मनोबल बढ़ा के रखना है, पूरा देश आप लोगों के पीछे है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही यहाँ आएंगी तो वैसे ही हम लोग भेंट करेंगे यहाँ, ठीक है। और आपको जो है आपको यहाँ आना है। अभी मैंने सौरभ भाई से भी बात करी थी मैंने आज अभी। और कल रात में हम लोगों ने थोड़ा कुछ घोषणाएं भी करी हैं, है ना। वो आपको पता लग गया होगा, बता देंगे सौरभ जी। और आप लोगों को देखकर जो है मैंने ये थोड़ा खेल नीति भी जो है हम नई यहाँ की बना रहे हैं। उसमें प्रदर्शन हो जाता है तो उसके बाद तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन उससे पहले भी जो है सरकार आप लोगों को याद करे, उसके लिए भी हम खेल नीति में प्रावधान कर रहे हैं कि आर्थिक चीज़ें हैं या उनके आप लोगों के खाने पीने का जो सामान होता है वो, है ना। और जो हमारे यहाँ का एक तीलू रतुली पुरस्कार होता है ना, तीलू रतुली, तो उसमें भी आपका हमने जो है वो किया है, उसमें भी आपका सम्मान के लिए रखा है इस बार, ठीक है। कल होगा तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। कब वापस कब आ रही हैं? कब नहीं हो पाया है सर। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले यही आना है, देहरादून है। हाँ जी सर। कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड में आज मेगा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। राजधानी देहरादून के संत निरंकारी भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की आज शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया है। आज पूरे दिन भर में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लग जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से कराने का काम कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है। हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कैंप प्रारंभ किया है, मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों पे वैक्सीनेशन कराने का निर्णय हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हमने राज्य के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि 30 दिसंबर 2021 तक हम 100% लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे और ये देश का पहला राज्य होगा जो इसी साल 100% लोगों पे वैक्सीनेशन करा। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, तो यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन लगा हुआ है।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार एक्सरसाइज भी कर रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर हम लोगों को इनवाइट करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खेल डिपार्टमेंट से जिन लोगों को सम्मानित करना है उन्हें हम पर्सनल तौर पर इन्विटेशन के माध्यम से इन्वाइट करने का काम करेंगे। देखिए, तैयारी तो अभी चल रही है 15 अगस्त की, और अभी फ़िलहाल जो है जिनको भी हम इनवाइट करेंगे ई इनवाइट के माध्यम से जो है हम सबको जो है आमंत्रित करेंगे। और जो जिन जिन लोगों को सम्मानित करना है उसका लिस्ट अभी अपेक्षित है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका लिस्ट अभी आएगा। तो जैसे आएगा जो हम पर्सनली जाके एक एक को घर पे भी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा स्थित मां माया देवी मंदिर पहुंचे। मां माया देवी की विधिवत पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया। हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और इसका मुख्य कारण बीजेपी द्वारा उत्तराखंड में किया जा रहा चहुमुखी विकास है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और मुझे अभी रुद्रप्रयाग गौचर जाना है। कल वहाँ एक कार्यक्रम है बीआरओ के द्वारा, अमृत महोत्सव 75 साल पूरे देश को होने जा रहे हैं। उस पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऋषिकेश विधानसभा सीट के लिए लगातार नए नए चेहरे कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस खेमे में ऋषिकेश विधानसभा सीट से टिकट के कई दावेदार हैं, लेकिन शनिवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस संगठन के महासचिव विजय सारस्वत ने भी खुद को वरिष्ठ बताते हुए टिकट की लाइन में खड़े होने का इशारा किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी पूरा कांग्रेस परिवार उसे जीत दिलाने के लिए एकजुटता से काम करेगा। हालांकि यह मंत्र कितना काम करेगा यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। वार्ता के दौरान विजय सारस्वत ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। और जितना भी कोविड पेंडेमिक में एम्स ने सामान खरीदा है उसमें भारी धांधली हुई है। जब सरकार आएगी इसकी जांच की मांग भी करेंगे। और अल्मोड़ा नगर से लगा जैविक उत्पादन के सब्जियों के लिए प्रसिद्ध भलियुड़ा गांव जो कसार देवी रोड से मात्र 3.25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके वर्षों की मांग आज पूरी हो गई है। सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने आज सड़क शिलान्यास किया। 1 करोड़ 88 लाख की लागत से बने इस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने काफी खुशी जताई। इस मौके पर सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में जैविक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इस सड़क से ग्रामीणों को अब उनकी सब्जियों को बाजार मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीणों की आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लंबी मांग को पूरा किया है, जिसका फायदा अब यहां के ग्रामीणों को जरूर होगा। वास्तव में जो खास पर्जा की मुख्य मार्ग हैं जो शहर से जुड़े हुए गांव हैं, चाहे उसमें मालगांव है, भलियुड़ा है, मटीना है, ऐसे गांवों को जोड़ने की बहुत लंबे समय से मांग थी। और आज बड़ा सौभाग्य है कि पप्पड़सरी से भलियुड़ा जो कि 3 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग बन रहा है, आज इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है और शुभारंभ का कार्यक्रम है। और इस रोड के बनने के कारण से चूंकि ये क्षेत्र अपने आप में टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे है और ख़ास तौर पर कैश क्रॉप्स, साग सब्जी और इसके क्षेत्र में भी, अपने रोजगार के क्षेत्र में भी इनका अपना योगदान है। ऐसी मालगांव का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो इन रोडों को बना करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जाने वाली है, जो लगातार वर्षों से मांग कर रहे थे, ये पूरी हुई है। मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निरंतर मोदी जी के सहयोग से, राज्य सरकार
सरकार के सहयोग से जनता के लिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का क्रम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और संसद का सत्र चल रहा है, शनिवार इतवार मिल पा रहा है, तो इन्हीं में हम इन कामों को कर रहे हैं। आज भी कार्यक्रम है, कल मटीला के रोड का उद्घाटन। जी देखिए, हमारा जो भिलुड़ा है बिल्कुल हमारे मुख्यालय से नज़दीक का गांव है, सबसे नज़दीक का गांव है। यहाँ के किसान बेमौसमी सब्जी पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करते हैं और बहुत अच्छी कीमत उसकी मिलती है। लेकिन जो हमारी बहनें सर में डलिया लेकर आती थी और दूध का व्यवसाय, कृषि का व्यवसाय होता है, वो महंगा लेकर के लोग यहाँ आते थे। पूरी चढ़ाई है, बड़ा दर्द होता था, बड़ा वेदना होती थी यार हमारी बहनें यहाँ पर आ रही हैं, सर में डलिया लेकर आ रही हैं, तो इनके लिए रोड बननी चाहिए। तो मैं जब पिछली बार 2017 में चुनाव के लिए आया था तो मैंने उस पर घोषणा की थी, मेरा अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा निश्चित रूप से हम आपके यहाँ रोड बनाएंगे। और आज आप सबके प्रयास से, हमारे पत्रकारों के प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से, जनता के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से ये रोड बहुत ही कठिन समय में बनी है और बहुत संघर्ष रोड के लिए करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कह दिया, भारत सरकार वन मंत्रालय कहा था ये तो सेंचुरी बन के 5 किलोमीटर दूरी पर है, ये रोड नहीं बन सकती, तो बहुत दिक्कत आई। चलो आज हमको सफलता मिली है और आज गांव में हमारी रोड जा रही है। बहुत हर्ष का विषय है, बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं और आने वाले समय में ये जो रोड है। उत्तराखंड में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत कार्य योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि खाद्य उत्पादों को प्लेटफॉर्म देने के मकसद से किया जा रहा है। इसके तहत अल्मोड़ा में फ्री ऑर्गेनिक 40 आउटलेट बनाए जाएंगे, जिसमें जैविक खाद्य पदार्थों समेत कृषि उत्पाद पर्यटकों को परोसे जाएंगे ताकि काश्तकारों को आर्थिक लाभ मिल सके। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना में कार्य रूप देने के लिए विभाग की तरफ से जनपद के पर्यटक स्थलों में जगहों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी ही इस योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा। इन आउटलेट में जैविक उत्पाद, पहाड़ी भट्ट, गोहद, मडुआ के व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। जो भी परंपरागत उत्पादन सामग्री उपलब्ध होगी, इसका संचालन महिलाओं की तरफ से किया जाएगा। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे जैविक उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं कि उसके 3K ऑर्गेनिक उत्तराखंड के नाम। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में नगर पालिका बड़कोट के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे बाजारों में सफाई पर असर पड़ रहा है और बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके चलते पूरा बाजार अस्त व्यस्त दिखा। साथ ही अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफर का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं शनिवार को बड़कोट व्यापार मंडल के व्यापारियों ने गंदगी को देखते हुए अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ बड़कोट चौराहा से लेकर नगरपालिका ऑफिस तक जुलूस निकाला और सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। ईओ के ट्रांसफर की मांग की। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष राजाराम जगूड़ी के नेतृत्व में एसडीएम बड़कोट को एक ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार 2 दिन में ईओ का ट्रांसफर बड़कोट नगर पालिका से नहीं करती तो सभी व्यापारी चक्का जाम कर बाजार को बंद कर देंगे। हमें इस ईओ की हिस्सा बदली चाहिए, मतलब जब तक इस ईओ की बदली होगी हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अब बाकी सारा लोगों का समर्थन मिला, हम लोगों को व्यापार मंडल का, सभासदों का, चेयरमैन साहब का, सभी का हमारा सहयोग मिला है। और जब तक ये इनकी बदली नहीं होगी हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जब तक इनकी बदली हो जाएगी तो हम हड़ताल तोड़ेंगे। ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को क्या 10-10 साल तक एक ही जगह रुकना चाहिए? हम लोग बहुत त्रस्त हैं इन लोगों से। और हमारे सफाई कर्मचारी मेन कड़ी हमारी शुरुआत हमारी सफाई कर्मचारियों से होती है। पूरा नगर हमारा कबाड़ से भर चुका है और आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे? हम व्यापार बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस अधिकारी को यहाँ नहीं रहने देंगे। हमारी सफाई कर्मचारियों की ही मांग है कि ये अधिशासी अधिकारी यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्यों करके ये हर समय इनका शोषण करती है। अब शोषण करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुने ना। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अपने भ्रष्ट अधिकारियों को जो है कहीं ऐसी जगह भेजें जहां इनका मुंह ना देखे कोई। मेरा निवेदन है सरकार से। और मैं
आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इनके समर्थन में आओ। गरीब लोग हैं, बाल बच्चों के लिए रोटी। वनों से लकड़ी तस्करी के मामले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सितारगंज वन विभाग को शुक्रवार की सुबह एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब तड़के लगभग 5:30 बजे चेकिंग के दौरान अमरिया रोड सितारगंज में पुलिस को संदिग्ध वाहन पिकअप आता दिखाई दिया। वाहन की चेकिंग में बेशकीमती खैर की लकड़ी पाई गई। मामला वन विभाग से संबंधित था, इसलिए उप वन क्षेत्राधिकारी धीरेन्द्र कुमार पंत को सूचना मिलने पर वन विभाग की गश्ती टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान 29 नग खैर के गिल्टे बरामद हुए। वन विभाग ने वाहन और लकड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं में वाहन को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई के लिए पिकअप लकड़ी सहित वन विभाग के परिसर में सुरक्षित रखा गया है। वन क्षेत्राधिकारी जेपी डिमरी ने कहा कि वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। बरामद लकड़ी की कीमत लगभग 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस टीम अमरिया रोड पर चेकिंग कर रही थी, तो ये पिकअप जो जिसको ये जब्त किया गया है, ये बड़ी तेज़ी से भागती हुई नज़र आई, तो पुलिस द्वारा पीछा किया गया और साथ ही हमें भी खबर कर दी गई कि यह इसमें लकड़ी हो सकती है। यह पिकअप जो मल्टी सिटी हॉस्पिटल के पास जाके इसका एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने से पिकअप रुक गई और जिसमें 2 आदमी सवार थे, दोनों विपरीत दिशा में भाग गए। इसको जब तलाशी ली गई तो इसमें 29 नग खैर के जो है प्राप्त हुए। वाहन में कोई लकड़ी का कोई कागजात इसमें मौजूद नहीं था, क्योंकि वन विभाग की संपत्ति थी, इसलिए हमने इसको अपने कब्जे में लिया और विधिक कार्रवाई के लिए फिलहाल खड़ी कर दी है। नंबरों से इसके मालिक को ट्रेस किया जाएगा। हाँ। और अब खबर चमोली जिले की थराली से है, जहां पिछले 2 दिनों से सनेड़ और डांगतोली गांव के कुछ ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप लगाने के साथ ही विभाग के विरुद्ध तहसील परिसर पंक्ति में धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर मींग गधेरा डांगतोली मोटर मार्ग पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस मोटर मार्ग के कटिंग कार्य से सनेड़ गांव निवासी हरक सिंह के आवासीय मकान को भी क्षति पहुंची है। हालांकि विभाग ने प्रभावित परिवार को गौशाला और शौचालय का प्रतिकर तो दे दिया, लेकिन भवन के प्रतिकर में हो रही देरी को लेकर प्रभावित परिवार ने आक्रोश जताया है और तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है, ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। डांगतोली मोटर मार्ग में जो PMGSY के अंतर्गत निर्माणाधीन है और 2017 से उन लोगों ने जब काम शुरू किया तो उनके निर्माणाधीन कार्य के दौरान कई लोगों के आवासीय भवनों की क्षति हुई है। कई जगह पर रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं, पानी के जलधारा क्षतिग्रस्त हुए हैं और लगातार बारिश से लगातार आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। लोग 2017 से मांग कर रहे हैं, अपने जो क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा है उसको लेने के लिए मांग कर रहे हैं और सुरक्षात्मक कार्यों की मांग कर रहे हैं, लेकिन PMGSY विभाग बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, जिससे अब क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। अभी हमारे 4 लोग यहाँ पर जो प्रभावित हैं, मुख्य रूप से वो कर्मिक अनशन उन्होंने जारी किया है और मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उनको पूर्ण समर्थन देने आया हूँ और उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जब तक उनकी जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है, हम लोग लगातार कर्मिक अनशन में बैठे रहेंगे। और उसके साथ साथ यदि इस आंदोलन को इस स्तर से जिले स्तर पर ले जाना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जो है तो कई बार ज्ञापन के माध्यम से और निवेदन कई बार आग्रह कर चुके हैं, कई बार फ़ोन के माध्यम से बातचीत विभाग से हुई है। और जब 23 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर गढ़कोट में जनता दरबार लगा हुआ था, उस टाइम भी इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल ढाक के 3 बात, कोई भी ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अभी हमारे भिड़तोली के राजन सिंह यहाँ पे थे, तो जो अभी PMGSY की जो सड़क बंद हो रही है, जहाँ पे स्लाइड आ रहा है, उस मलबे को फिर उठा करके वहीं फेंका जा रहा है जहाँ पिछली बार उन्होंने उसको न फेंकने का निवेदन किया था। तो ये बहुत ही लापरवाही, घोर लापरवाही विभाग के द्वारा की जा रही है। यदि इस पर तत्काल रूप से तत्काल प्रभाव से अगर कार्य नहीं होता है और प्रशासन के द्वारा बिल्कुल मजबूत आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग बिल्कुल अपनी मांग के साथ अड़े रहेंगे। सर 2017 से जब से ये डांगतोली मोटर मार्ग समेत PMGSY की कटी, तब से सर मेरी मकान क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सर उनको मैं पूरे कागज़ पत्र दे चुका हूँ। तहसील में कोटवाल जी के पास, PMG के पास बराबर
चाहते चलते गया। सर इनमें अभी तक कोई सोचना। अल्मोड़ा नगर में लगातार घरेलू नलों में गंदा पानी और समय पर पानी की आपूर्ति न होने से नगर वासियों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर आज पूर्व विधायक मनोज तिवारी और जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान अभियंता का घेराव किया, जिसमें तत्काल नगर को स्वच्छ जल देने की मांग की गई। पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा नगर में जल संस्थान की लापरवाही से नगर के लोगों के घरेलू कनेक्शन में गंदा पानी आ रहा है, जिसको लेकर आज जल संस्थान अभियंता के कार्यालय का घेराव कर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को कई बार अवगत कराया गया है, इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर होगी। पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है और लगातार जनता द्वारा मांग की गई कि हमें पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और जल संस्थान के जो अधिकारी हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी अव्यवस्था को देखते हुए वितरण प्रणाली सही नहीं होने पे, सही समय पर पानी ना आने पे, इस वजह से आज पूरे कांग्रेस के साथियों ने आज अधिशासी अधिकारी का यहाँ पर घेराव किया है और चेतावनी दी है कि अगर 2-3 दिन में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होती है तो हम जुलूस के माध्यम से, तालाबंदी के माध्यम से इस सरकार को, इस प्रशासन को, इस जल संस्थान। लक्सर तहसील के खकर खाता गांव के बीच सड़क पर पानी भरा होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। सड़क पर भरा पानी गांव की गलियों से होकर गांव के कब्रिस्तान में घुस रहा है। गांव के गंदे पानी के कब्रिस्तान में घुसने से गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष है। ग्रामीणों द्वारा मामले की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बरसात के मौसम में पानी भरा होने के कारण गाँव में बीमारी फैलने का खतरा भी बरकरार है। मलिक है और मैं रसूलपुर कंकर घट्टा का मूल निवासी हूँ। हमारे यहाँ ये समस्या लगभग लंबे समय से चलती आ रही है। लगभग 5 साल 6 साल हो गए। लगभग गांव का जो उल्टा पानी बह रहा है, ये पहाड़ की साइड उल्टा पानी बह रहा है। ये सारा पानी बहकर नदी का, नालों का, इनका छोटे छोटे नालों का भी सारा ये समस्या कब्रिस्तानों की है। और मेन समस्या ये है कि गंदा पानी जो कब्रिस्तानों में जा रहा है उससे बड़ी परेशानी है। अगर हम इस पानी को अगर बंद करते हैं तो गाँव में झगड़े की संभावना हो जाती है। अगर ये पानी मान लो कि यहाँ खुला रहता है तो वो सारा कब्रिस्तानों में भरता है, और जब कब्रिस्तानों में पानी भरता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी की मृत्यु अचानक हो जाए तो हम उसे कहाँ लेकर जाएं और कहाँ हम उसे दफनाएं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी कंकर घाटा में। गाँव छोड़ने के लिए है हमारे गाँव में जो ये गंदा पानी है सारा कब्रिस्तानों में निकाल रखा है, और इसकी हमने अपने नाम से SDM को DM को भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इसमें कार्रवाई चाह रहे, प्रशासन ने आँख नीचे रखी, कभी देख नहीं रहा है। ये आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है, तो यदि वीडियो साहब को उनके द्वारा लिखित में दी गई है तो हम वीडियो साहब से इसकी रिपोर्ट ले लेंगे। और जहाँ तक सवाल है पानी, ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आ रहा है। यदि बरसाती पानी है तो उसका ड्रेनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यदि वो घर का पानी आ रहा है तो हम धारा 133 का भी नोटिस जारी करेंगे ताकि लोग। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।